एक गांव जहां ना तो बिजली ना ही स्मार्टफोन किसी के पास। उस गांव में महेश उसके पापा के साथ रहता है। वो 8 साल का हो गया है। उसके पापा खेत में मक्के की फसल 2 महीने के बाद काट कर उसे बेचकर महेश के स्कूल में दाखला दिलाएंगे। 2 महीने बीत चुके हैं और फसल कटकर बेचने के लिए तैयार हो गई है। तभी गवर्नमेंट की वजह से फसल के रेट कम तय हुए और महेश के पापा के पास उम्मीद से कम पैसे आए। उन्होंने महेश का स्कूल में दाखिला करवाया और महेश को नई स्कूल ड्रेस भी दिलाई। सब अच्छा चल रहा था। महेश के पापा को दूसरे फसल से कमाई की उम्मीद थी। तभी गांव में सूखा पड़ गया और जमीन में मक्के के पौधे सूखे की वजह से तबाह हो गए। अब सिर्फ 2 महीने के घर पे खाने के पैसे रहे। 2 महीने बीत गए। महेश के स्कूल के हेडमास्टर बार बार महेश को बाकी की फीस भरने के लिए टॉर्चर और सबके सामने बेइज्जत करते थे। गांव के बाहर एक ट्रक का टूटा फूटा सामान पड़ा रहता था। वहां अक्सर महेश उससे कुछ ना कुछ ढूंढता रहता था और वहीं ज्यादातर स्कूल के बाद टाइम बीतता और कुछ ना कुछ नए आइडिया सोचता। तभी दूसरे दिन उसके स्कूल में नए टीचर आए। उसके पास साइकिल थी, डायनमो लाइट वाली। उसे देख के महेश को जाने की यह उत्सुकता बढ़ी कि यह डायनमो काम कैसे करता है। उसने प्रिंसिपल को लाइब्रेरी में एंट्री के लिए बोला, लेकिन प्रिंसिपल ने फीस न भरने की वजह से लाइब्रेरी यूज करने से मना कर दिया। सूखे की ताकत गांव में और बढ़ती गई और गांव में भूखमरा स्टार्ट हुआ। महेश के पापा दूसरे गांव में महेश को आखिरी 100 रुपए देकर उसके दोस्त के मदद मांगने के लिए निकले। उसमें 3 या 4 दिन लगे। महेश 100 रुपए लेकर राशन लेने को पहुंचा, लेकिन वहां काफी भीड़ थी। जैसे तैसे महेश गोडाउन में घुस गया और गोडाउन कर्मचारियों ने गोडाउन को बंद कर दिया लूट होने की वजह से। और वहां से महेश राशन लेकर और रास्ते से घर पहुंचा कि तभी लोग एक दूसरे के घर को लूटने लगे और महेश के घर से भी राशन चुरा गए। दूसरे दिन गांव खाली होने लगा और स्कूल भी बंद हो गया। सूखे की वजह से टीचर और सिटी में चले गए। महेश के पापा बिना मदद के वापस दूसरे गांव से आ गए। अब गांव में 6 और 7 फैमिली के सिवा कोई नहीं रहा। फिर भी महेश के पापा ने हार नहीं मानी। खुद ने मक्के के दाने खाए नहीं और बचे हुए जोतने का निर्णय लिया। धूप काफी थी और जमीन सूखी। सब लोग बारिश की उम्मीद पे बैठे हुए थे। तभी महेश को जो उसके टीचर का साइकिल का डायनमो का आइडिया आया। अगर जमीन में से पानी निकालना है तो पंप की जरूरत और पंप को चलाने के लिए एनर्जी की। वो दौड़ के स्कूल की लाइब्रेरी में गया और लाइब्रेरी के कर्मचारी को रिक्वेस्ट की वो लाइब्रेरी में डायनमो कैसे काम करता है उसकी बुक पढ़ने को दे। उसने उसकी वजह बताई तो कर्मचारी ने बुक निकालकर महेश को दी। 2 दिन को लगातार बुक पढ़ने के बाद महेश ने कबाड़ में से जो ट्रक का था उसमें से पुर्जे इकट्ठे किए और पवन चक्की बनाना स्टार्ट किया। यहां महेश के पापा और फैमिली उम्मीद बारिश की छोड़ चुके और निराश होकर अपने माथे पे हाथ देकर बैठ गए। तभी महेश ने पवन चक्की और पंप को उन बेकार के पुर्जों से बनाया और खेत में लेकर आया। उस दौरान उसके पापा गुस्सा होकर बोला, उससे कुछ नहीं होगा, यह बेकार है, ये नहीं चलने वाला। न जाने कितना कुछ कह दिया। लेकिन महेश ने अपने पापा को एक मौका देने को बोला और महेश ने कहा, हमारे पास मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं, तो एक बार देख लो पापा। यह सुनकर पापा ने कहा, करो। हवा थोड़ी देर रुकने के बाद जोर सी चली और चलते ही पानी का पंप पवन चक्की के वजह से चलने लगा और पानी खींचकर खेतों में बहाने लगा। ये देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए और एक ही महीने में फसल 3 गुना हुई और उस साल बहुत अच्छा रहा गांव के लिए। महेश के ये इन्वेशन की वजह से बड़े सिटी में स्पॉन्सरशिप और राष्ट्रपति अवार्ड मिला। इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि टेक्नोलॉजी और सुख सुविधा के बिना हम सक्सेस हो सकते हैं।